सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी क्लासेस में स्वागत है गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एकदम जोरदार तरीके से। ध्यान से देखिएगा एकदम इसको। हाँ देखो भाई एकदम ध्यान से। क्या लिखा हुआ है ये जो सेटअप इधर साइड में बना हुआ है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ठीक है, तुम बोलोगी सर आप लिखे इंटरफेरेंस और फिर पढ़ा रहे हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो क्या मतलब है कि जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है उसमें बहुत सारा फेनोमेना होता है। जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है ना उससे बहुत सारा इंटरफेरेंस मतलब होता है, अगर सिंपल वर्ड में बोले लाइट का मिलना, है ना, लाइट का मिलना, हिंदी में लिख लो लाइट का कंबाइन होना, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, है ना। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो लाइट रेस का कंबाइन होना, लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशंस है, ऐसा ही नहीं हो जाएगा, उसके पीछे बहुत सारा कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो भी हम समझाएंगे जब वाईडीएससी पढ़ाएंगे तब। तो ये क्या है, वाईडीएससी का सेटअप, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप। अब उससे पहले थोड़ा इंटरफेरेंस समझना होगा। पहले इस पे आओ भाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर तुमको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का ये जो डिफिनेशन लिखा हो समझना तो इसको पहले समझो। देखो यहां पर एक सोर्स है एस, एक सोर्स है यहां पर लाइट का, पीछे से आ रहा था तो, और यहां पर हम एक छोटा सा स्लिट काटे हैं। ये क्या है, ये सोर्स है लाइट का, सोर्स। यहां इस सोर्स से लाइट आ रहा है और ये कार्डबोर्ड देख रही हो, कार्डबोर्ड जैसा नहीं लग रहा है? इसको मैं से टेढ़ा समझाने के लिए बनाया है, कार्डबोर्ड के जैसा। देखो ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो बोलना, हम दोबारा समझा देंगे। देखो जैसे ये कार्डबोर्ड है, ठीक, तो इसमें हम यहाँ पर ऐसा पतला सा एकदम स्लिट काटे। देखो दिख रहा बहुत मोटा, लेकिन ये कितना मोटा अभी हम बताते हैं। ब्लेड देखियो, ब्लेड, अरे ब्लेड जो घर में रहता है जिससे ऐसे टच भी करने से कट जाता है, तो उस ब्लेड के जितना पतला, देखो कितना पतला। और हम दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, हाँ देखो यहाँ पर, इससे समझ जाओगे। देखो ये देख रही हो स्केल, ये स्केल कितना पतला है, कितना थिन है, उतना पतला है ये। तो सर ऐसा मोटा क्यों बनाया? अरे समझाने के लिए, ये समझाने के लिए बस हम लोग एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए इतना मोटा बनाते हैं। हालांकि होता इतना पतला है। देखो ये हम ऐसे कूट लिए, इसको बस ऐसे इतना सा काट दिया। देखो ये इतना ऐसा एग्जैक्टली वही है, और यहां पर भी उतना ही काटे। लेकिन एक चीज समझना ध्यान से, ये थोड़ा और ज्यादा पतला है। ये जो दो और तुमको दिख रहा है कटा हुआ, ये क्या, ये कार्डबोर्ड है। ये कार्डबोर्ड पूरे तरीके से ढका हुआ है, ठीक है। कार्डबोर्ड ऐसा कूट इस टाइप का, और इसको हम हल्का सा यहां पर काटे, दो कट यहां पर मारे, और ये कट्स नहीं है, ध्यान से, ये फिर कट्स नहीं, समझा रहे ये क्या है। देखो ये है मेरा स्क्रीन, क्या इसको हम बोल रहे हैं स्क्रीन। स्क्रीन में हम देखेंगे फ्रिंजेस, फ्रिंजेस किसको बोलते हैं वो भी बता रहे हैं। स्क्रीन है ये, और ये क्या है, यहां पर स्लिट्स है मेरा, स्लिट्स इसको हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो पतला पतला तुमको दिख रहा है इसको स्लिट्स बोल रहे हैं। इसको हम बोलते हैं S1 S2। ये S1 S2 क्या है, दो पतला पतला थिन स्लिट्स, दोनों का जो चौड़ाई है विड्थ, ये विड्थ कितना है, तो ये विड्थ बहुत कम है एकदम, 0.3 mm। समझ रही हो, 0.3 मिलीमीटर, कितना पतला होगा वो जो काटे हैं उसको, 0.3 मिलीमीटर, ये भी उतना ही, 0.3 मिलीमीटर। ठीक, अब सुनना ध्यान से, हुआ क्या यहां पर, वहां जो तुमको सोर्स दिख रहा है हाँ देखो यहां हुआ क्या है ना, वो समझाते हैं अभी 2 मिनट। अभी इस पे एकदम मत ध्यान दो, इसको भूल जाओ अभी क्या लिखे हैं सर, छोड़ दो इसको, इसमें ध्यान दो। यहां पर एक एस सोर्स है, इस एस सोर्स से लाइट निकला और ये जो पतला सा स्लिट था उससे पास किया। उससे पास करने के बाद ये जो स्लिट तुमको एस दिख रहा है, इसी एस स्लिट से, देखो ये यहां पर स्लिट क्यों बनाए हैं, क्योंकि यहां पर ये जो सोर्स है, एस सोर्स इसको बोलेंगे, स्लिट बार बार बोल रहे हैं। ये जो सोर्स है ना, ध्यान से सुनना, ये जो सोर्स है ना, इससे हम दो सोर्सेस प्रोड्यूस करने वाले हैं। क्या बोले सर, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये जो एस सोर्स देख रही हो, इससे हम दो सोर्सेस प्रोड्यूस करने वाले हैं। इस सोर्स से दो सोर्सेस प्रोड्यूस करने वाले हैं। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, देखो दो पतला पतला स्लिट यहां पर काट देंगे तो यहां पर दो सोर्सेस बन जाएगा। ऐसा फील होगा हमको कि जो लाइट है ऐसे जा रहा है और फिर लाइट यहां पर से पास करेगा, बताओ, बोलो खुशबू, यहां से लाइट पास करेगा, इधर से, यहां से नहीं करेगा। लाइट कहां से पास करेगा, कहां से पास करेगा, बोलो दोबारा। हाँ ये दोनों पतला पतला, हाँ इन दोनों से S1 S2 से पास करेगा। और हम क्या सोच रहे थे कि लाइट तो भाई ऐसे जाएगा, लाइट तो भाई स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो लाइट तो भाई ऐसे जाएगा और जाकर के कहां स्ट्राइक करेगा, यहां स्ट्राइक करेगा, और यहां से भी लाइट पास करेगा और जाकर के यहां स्ट्राइक करेगा। बट ऐसा हुआ नहीं, लाइट यहां पर अंधेरा हो गया। देखो जिसमें हम ऐसे ये नहीं बनाए, यहां पर क्या हुआ, यहां पर रोशनी हो गया। इसको हम ऐसे करके क्यों दिखाए हैं, क्योंकि यहां पर ये बता रहे हैं कि रोशनी हो गया। देखो एग्जैक्टली क्या हुआ वो हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लो कि तुम हो और तुम्हारी दोस्त हो, दोनों मिलकर ऐसे टॉर्च जलाई, तुम हो और तुम्हारी दोस्त हो, तुम्हारे दोस्त के हाथ में एक टॉर्च और तुम्हारे पास एक टॉर्च, दोनों टॉर्च मिलकर जलाई और एक पॉइंट पे से मिला दी दोनों टॉर्च को, तो क्या होगा, वहां पर रोशनी होगा कि अंधेरा होगा, बताओ। दोनों टॉर्च को एक पॉइंट पे मिला होगी जाके, तो क्या होगा, वहां पर तो रोशनी हो जाएगा।
और ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। लेकिन यहां उल्टा होता है वाईडीएससी में, यहां पर जहां पर लाइट पहुंच रहा है वहां पर डार्कनेस हो जाता है, वहां अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशंस को लेकर कर रहे हैं। पहले तो वो टॉर्च वाला बात एकदम वाहियात है। वाहियात क्यों? क्योंकि वहां पर जो टॉर्च से लाइट निकल रहा है वो कौन सा लाइट है? बोलो, टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है वो कौन सा लाइट है? मल्टीक्रोमैटिक, एग्जैक्टली। और यहां पर हमको जो सोर्स लेना है वो मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, मतलब इससे एक सिंगल कलर का लाइट निकलना चाहिए। सिंगल कलर यानी कि VIBGYOR, इन सब में से कोई एक कलर का लेना पड़ेगा, तब ये एक्सपेरिमेंट जो है मेरा कौन सा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सक्सेसफुल होगा। अब सुनो ध्यान से, आगे चलते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, अभी तक उस पर हम नहीं आए हैं। देखो, इंटरफेरेंस मतलब दो लाइट रेज मिलेगा, बस इतना बोले अभी। अब ये यहां से निकला, इस सोर्स से पास करके हम सोचे थे यहां पर क्या दिखेगा हमको, ब्राइट, लेकिन यहां पर हो गया अंधेरा। और ब्राइटनेस कहां दिख रहा है? ब्राइटनेस कहां दिख रहा है? जहां लाइट नहीं पहुंच पाया। जहां पर लाइट, देखो यहां पर लाइट नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा सर? ये देखो हम ऐसे समझाए हैं कि ऐसे जाता तो यहां पहुंचता, बट ये तो भाई ढका हुआ है ना, ऐसे थोड़ी जाएगा लाइट। ये तो ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए डॉटेड लाइन बनाए थे। लाइट ऐसे थोड़ी जाएगा, यहां तो ढका हुआ है भाई, छेद तो सिर्फ यहां है, तो यहां से लाइट पास करेगा और यहां पहुंचेगा, बट वहां भी नहीं पहुंचा। लाइट क्या हुआ, लाइट ऐसे पहुंच गया यहां पर, और ये लाइट पहुंच गया यहां पर, और लाइट इधर गया, और लाइट इस तरफ गया, और लाइट इस तरफ गया। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे पूछ रहे हैं ये नीतू, ये बीच में देख रही हो, इधर तो फिर भी ठीक है, ऐसे फैल के चल गया लाइट, लेकिन ये जो बीच वाला दिख रही हो, ये बीच में सेंटर पे जो है, सेंटर पे जो तुमको ये दिख रहा है, यहां पर लाइट पहुंचेगा किसी हालत में? ये सेंटर पे ब्राइट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट इसीलिए नाम है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा हमको ये दिखता है ब्राइटनेस, मैक्सिमम ब्राइटनेस यहां पर एकदम मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा लाइट दिखता है। यहां लाइट पहुंचेगा किसी हालत में, बताओ तो? इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। यहां लाइट नहीं पहुंचेगा, यहां तो कोई चांस ही नहीं है लाइट का पहुंचने का, क्योंकि भाई हम छेद तो यहां किए हैं, तो लाइट ऐसे जाएगा तो यहां पहुंचेगा। चलो यहां पहुंच गया, चलो कुछ हुआ होगा नहीं पता हमको, लेकिन हाँ चलो यहां पहुंच गया। बट यहां बीच में, और बीच में वो भी क्या नाम दिए हम, सेंट्रल मैक्सिमा। इतना ज्यादा लाइट पहुंच जाना बीच में, तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि लाइट के पास कुछ और, कोई और नेचर है, और उसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, वेव नेचर। उसी नेचर को क्या बोलते हैं, वेव नेचर। और दूसरा बात, ये इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, देखो एक इस सोर्स से लाइट निकला, एक इस सोर्स से लाइट निकला, दोनों सोर्सेस से लाइट मिला और दोनों जाके यहां पर मीट किया, इसी को बोल रहे हैं इंटरफेरेंस। फिर से एक बार, एक इससे निकला लाइट, दूसरा लाइट सोर्स इससे निकला, दोनों मिलके एक पॉइंट पे मिल रहा है, उसी को बोल रहे हैं इंटरफेरेंस, या फिर सुपर इंपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़े थे ना हम लोग अभी, एग्जैक्टली वही तो हो रहा है, इसीलिए यहां पर सेंट्रल स्पॉट बन रहा है। अब थोड़ा और समझते हैं, देखो यहां पर क्या लिखा है, अब इस पे आओ। अब इसको पढ़ोगी तो एकदम समझ में आएगा कि सर तभी से क्या बता रहे थे। एक बात और समझ में आया कि जहां लाइट पहुंचना चाहिए था वहां लाइट नहीं पहुंचा। लाइट कहां पहुंचा, जहां हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हम छेद किए यहां पर, लाइट कहां पहुंच गया, लाइट को पहुंचना था इस जगह पे या इस जगह पे, लाइट पहुंच गया यहां जहां पर कोई चांस नहीं है जाने का। मतलब देखो कुछ ऐसा हुआ, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो इसको ना, अभी इस एपरेटस को हम क्यों बनाए, क्योंकि उसको भी हम पलट के दिखाएंगे, और क्या पलट के दिखाएंगे वो भी बता रहे हैं। तुम बोलोगी सर ऐसा तो मेरा बुक में नहीं, या फिर ऐसा तो हमको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, या फिर एग्जाम में भी तुम प्री बोर्ड और मॉक में बनाए होगे तो ये तो नहीं होगा, है ना। एक्चुअल जो सेटअप है वो भी अभी बनाएंगे अभी हम, जिससे हम लोग एक्सप्रेशंस ड्राइव करेंगे, ठीक है, उस पर भी आएंगे अभी। देखो एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, बुक में ऐसा बना रहता है, यहाँ पर ये एस सोर्स होता है, और यहाँ पर क्या करता है, दो ऐसे स्लिट्स काट देता है, यही रहता है ना शिखा। ऐसे यहां पर सोर्स रहेगा S1 और दूसरा S2, और इसको क्या बोलती हो फिर, स्क्रीन। यही होता है स्क्रीन। और उसके बाद फिर यहां से इस सोर्स से लाइट निकलता है, सब दोनों तरफ जाता है ना। और यहां पर हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं, बताओ? यहां पर कोई लेंस लगाते हैं क्या, है? यहां पर कोई लेंस यूज करते हैं क्या? कॉन्वेक्स लेंस, एग्जैक्टली। कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है यहां पर, नीतू? यहां पर कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगाते हैं? लाइट रेस को कन्वर्ज करने के लिए, ऐसे कन्वर्ज करने के लिए, लाइट रेस को कन्वर्ज करके ऐसे पास करने के लिए इससे, ठीक। और हम क्या सोच रहे थे भाई, हम क्या सोच रहे थे कि लाइट यहां पहुंचेगा, बट यहां पर क्या बनेगा बोलो, यहां पर डार्क स्पॉट बनेगा कि ब्राइट? तो यहां पर डार्क बन जाएगा। और जहां से लाइट, सोचो यहां से लाइट एंटर कर रहा है, ये तो बीच में ढका हुआ है, लाइट यहां पर तो पहुंच नहीं सकता है, लेकिन देखो यहां पहुंचा है। देखो ये जो तुमको दिख रहा है, ये वाला फ्रिंज बोलते हैं इसको, फ्रिंज, पट्टी। फ्रिंज मतलब पट्टी, चौड़ा चौड़ा पट्टी है ना, पट्टी के जैसा कुछ बनता है, उसको फ्रिंज बोलते हैं। देखो यहां पर डार्क हो जाएगा, लाइट जहां पर पहुंचना चाहिए था वहीं पर अंधेरा हो गया, और यहां बीच में तो बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि बीच में तो ढका हुआ है ना भाई। हम तो छेद यहां पर किए हैं ना, मतलब छेद का मतलब क्या है, स्लिट। छेद का मतलब सर्कल मत समझ लेना, स्लिट, स्लिट बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर स्लिट्स। देखो रेक्टेंगुलर स्लिट्स है कि नहीं, हाँ, वो सर्कुलर वाला नहीं, वो सर्कुलर फिर दूसरा हो जाएगा।
तो लाइट भाई यहां पर नहीं पहुंचा, यहां पर क्या बन गया सेंट्रल ब्राइट, यहां पर बहुत ज्यादा ग्लो, और यहां पर फिर क्या होगा डार्क, इसको फर्स्ट डार्क, इसको सेकंड डार्क, उसके बाद यहां पर क्या होगा बोलो, यहां पर क्या होगा फर्स्ट डार्क, यहां पर भी होगा सॉरी, यहां पर फर्स्ट ब्राइट, और यहां पर क्या होगा फर्स्ट ब्राइट, और बल्कि यहां तो भाई ढका हुआ है, यहां तो लाइट पहुंचना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है, और हाइजीन्स प्रिंसिपल के हिसाब से चलेगा यहां पर लाइट, किसके जैसे चलेगा हाइजीन्स प्रिंसिपल के हिसाब से, ऐसे ऐसे वेव बना बना करके, वेव बना बना करके ऐसे प्रोपोगेट करेगा सब डायरेक्शन में, सारा डायरेक्शन में, और जहां पर लाइट का इंटरफेरेंस होगा या फिर सुपरपोजिशन होगा, जहां पर सुपर इंपोज करेगा दो लाइट रेस, वहां पर हमको मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिलेगा। सही बोल रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा दोनों मिलता है जी सुपर इंपोजिशन में। खुशबू, जो हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़े थे उसमें मैक्सिमा मिनिमा दोनों मिलता है क्या, कि सिर्फ मैक्सिमा मिलता है? दोनों मिलता है। और जब ऐसा होता है, कैसा सर, देखो जब ऐसा होता है, जो लाइट रे होता है ऐसे ऊपर ऊपर रहेगा, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, एकदम और ऊपर हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और इसी को हम क्या बोलेंगे मैक्सिमा, यानी कि जहां पर हम ब्राइट लिख रहे हैं, जहां पर हम ब्राइट लिख रहे हैं वहां पर ऐसा कुछ घटना हुआ होगा, दो वेव्स ऊपर ऊपर होगा यानी सेम एम्पलीट्यूड का, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, ऐसा कुछ कहानी हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आया अभी समझ में। अब इस सेटअप को ये समझ में आया, ये दोनों सेटअप कंपेयर हुआ, ये जो S यहां पर लिखे थे वो S यहां पर है, ये S1 S2 स्लिट्स यहां पर है, इसी को ना देखो ऐसे जो बना हुआ है ना 3 डायमेंशनल, उसी को हम लोग ऐसे इधर से 2D देखते हैं, ऐसे साइड से देखो, इस तरफ से साइड से देखते हैं 2D, तो इसलिए ऐसा बनाते हैं उसको। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल फिगर हुआ, तो अभी यही 2D का हम यूज करेंगे। खैर अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना लेते हैं D, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं, ये स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस D, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो भाई, D कितना होगा, D कैपिटल D, और ये कैपिटल D का वैल्यू कितना होता है शिखा बताओ, कैपिटल D का वैल्यू कितना होता है बोलो, नहीं मालूम, तुम बताओ खुशबू, 2 मीटर, 2 मीटर और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये S1 S2, यानी ये जो S1 S2 है ना, क्या बोल रही हो, वो आपने D 2 मीटर लिखा है। हाँ 2 मीटर लिखे हैं, 2 मीटर का दूरी होता है दोनों के बीच में, क्या बोल रही हो, वो तो वैरी कर सकता है ना, 2 मीटर नहीं, हम लोग को इसका डिस्टेंस को मतलब जो कौन है अंकल, क्या है यहाँ पर, कौन अंकल है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ये जो यंग्स था ना, यंग्स वो 2 मीटर एग्जैक्टली लिया था डिस्टेंस। देखो जैसे वेरिएशन का बात किया जाए तो ये जो तुम स्लिट्स देख रही हो ना, इसका चौड़ाई हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब ये 0.3 mm नियरली है, बट ये जो 2 मीटर है ये हमेशा 2 मीटर। कौन बोला ऐसा, यंग्स, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा गड़बड़ाओगी इसको तो एक्सपेरिमेंट फिर नहीं हो पाएगा, तो 2 मीटर याद रखो, 2 मीटर ही लिख के आना। ठीक है, अच्छा दूसरा एक और चीज एक और इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इसको नहीं करना, ये 2 मीटर फिक्स है। अच्छा दूसरा एक और चीज, सर ये एक्सपेरिमेंट कब अनसक्सेसफुल होगा, यहां पर आप 2 स्लिट्स क्यों काटे, ये 2 स्लिट्स इतना खतरनाक है ना, अगर इसको एक को हम ढक दें, बुक में लिखा है, हम अपने से नहीं बता रहे हैं, ये जो अभी लाइन बोल रहे हैं अपने से नहीं, कुछ भी अपने से बताए, सारा चीज बुक, सारा बुक का कंबाइन करके जो बता रहे हैं हम तुमको। देखो ये वाला, देखो ये वाला, इसको देखो, अगर तुम एक स्लिट S2 को भी ढक देती हो, अगर इसको भी ढक दी तो पूरा ब्राइट हो जाएगा। क्या बोले हम, इन दोनों स्लिट्स में से किसी एक स्लिट को भी अगर ढक देती हो तो यहां पर पूरा क्या मिल जाएगा बोलो, क्या मिल जाएगा, पूरा ब्राइट, पूरा ब्राइटनेस हो जाएगा, मतलब तुम्हारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। वहां पर जो तुमको ये फ्रिंजेस दिख रहा है, कोई फ्रिंज नहीं दिखेगा, एक्सपेरिमेंट गया काम से, यहां पर पूरा ब्राइट दिख जाएगा। जो तुम सोच रही थी, अरे जो तुम सोच रही थी वही होगा, 2 टॉर्च जलाई, दोनों टॉर्च को जलाई तो रोशनी हो गया, वही चीज हो जाएगा। लेकिन अगर ये तुम कायदे से करती हो, कंडीशंस लेकर के, इसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेकर के, और ये दोनों सोर्सेस जो है S1 S2, ये दोनों कैसा सोर्सेस होना चाहिए बताओ, उसको एक खतरनाक नाम दिए हम लोग, जो अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे। ये S1 S2 कैसा सोर्स होना चाहिए, S1 और S2 कोहेरेंट, वेरी गुड, कोहेरेंट। अब कोहेरेंट का मतलब क्या है अभी बताते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या है। देखो कोहेरेंट सोर्सेस उसको बोलते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी समझती हो, लाइट कितना तेज एमिट हो रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज। ये दोनों सोर्सेस का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, मतलब अगर इस सोर्स से कहीं पर मैक्सिमा बन रहा है तो इससे भी मैक्सिमा बनेगा। ऐसा कब होगा, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। तुम बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप, खैर उसको छोड़ो। दूसरा एक और चीज बताते हैं कोहेरेंट सोर्स के बारे में, छोड़ दो वो फ्रीक्वेंसी वाला, उसको लिखो बाद में समझा देंगे। इस पे ध्यान दो। देखो इसमें कोहेरेंट सोर्स बोलने का एक और यहां पर है मतलब, कोहेरेंट सोर्सेज जब बोलते हैं, चलो हम यहां पर लिख रहे हैं साइड में, कांस्टेंट फेज।
अभी सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हैं, फिर पूरा डिटेल में अच्छा से थ्योरी लिखवाएंगे। कांस्टेंट फेज, कोहेरेंट सोर्सेज जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फेज। अभी ये बचा हुआ है, इसको रीड करना है, इसमें क्या मतलब है ये वाले का। कांस्टेंट फेज, कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या? कांस्टेंट फेज। सर कांस्टेंट फेज का क्या मतलब है? फेज बहुत लोग नहीं समझ पाता है। सुनना फेज का मतलब देखो क्या होता है। जैसे मान लो कि उज्जवल है, उज्जवल नहीं है, हाँ जैसे मान लो कि कोई लड़का है, कोई लड़का तुम्हारे ही क्लास का लेते हैं, इसको जानती है तुम लोग? अविनाश, तुम ही लोग क्लास में क्या? हाँ, जैसे मान लो कि वो लड़का है, ठीक है, तो उसका क्लास में वो वही जो उसका क्लास है उसमें सब जो खूबसूरत लड़की है उससे वो बात करना चाहता है, ठीक है, सबसे खूबसूरत, एकदम सीरियसली सुनना, सबसे खूबसूरत लड़की से वो बात करना चाहता है। तो वो लड़की गई छत पे, तो वो भी गया छत पे। तो जब वो लड़की ऊपर जा रही है, जैसे वो लड़की ऊपर गई छत में है, तो वो भी गया भाई छत में बात करने के लिए, लेकिन वो लड़की नीचे आ गई। तो जब वो ऊपर गया तो लड़की कहाँ आई? नीचे। लेकिन जब उसका दोस्त ऊपर गया तो लड़की भी ऊपर जा रही है। यानी कि जो अविनाश है उसका जो दोस्त है और वो जो लड़की है वो दोनों किस फेज में है? सेम फेज में है। लेकिन अविनाश उस लड़की के साथ कैसे है? आउट ऑफ फेज। दोनों का फेज क्या है? उल्टा है। समझ में आया मेरे बात हम क्या बोल रहे हैं? उसका जो दोस्त है अविनाश का, वो जहां जहां जा रहा है वो लड़की भी उसके साथ साथ जा रही है, लेकिन अविनाश जैसे जाता है ऊपर तो वो लड़की कहां आती है? नीचे। एग्जैक्टली यही है फेज। तो मतलब कि यहां पर दो टाइप का फेज है, एक है तुम्हारा पाई और एक है तुम्हारा 0 डिग्री। तो तुम बताना जरा खुशबू, यहां पर जो वो लड़की है और वो जो उसका दोस्त है वो दोनों किस फेज में है? 0 डिग्री या पाई? बताओ जल्दी। 0 डिग्री, क्योंकि वो लड़का वो उसका जो दोस्त है अविनाश का, वो जहां जहां जाता है लड़की भी वहीं वहीं जाती है। वो बाजार जा रहा है तो लड़की भी उसके साथ कहां जा रही है? बाजार। तो एग्जैक्टली वो लोग के बीच का फेज डिफरेंस क्या है? 0। यानी कि वो लोग सेम फेज में है। लेकिन जो अविनाश है और वो जो लड़की है वो लोग दोनों का रिलेशन कैसा है? आउट ऑफ फेज। वो दोनों कैसा? आउट ऑफ फेज। लड़की ऊपर जाती है, सॉरी अविनाश ऊपर जाता है तो लड़की वापस नीचे आती है, तो दोनों का फेज क्या हो गया? पाई। यानी कि दोनों आउट ऑफ फेज हुआ। तो एग्जैक्टली इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो यहां पर कौन सा कहानी है? हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट फेज या फिर सेम फेज। तो इसका मतलब क्या है? दोनों में 0 डिग्री होगा या पाई होगा? ये वाले में बताओ कौन सा होगा? 0 डिग्री पक्का, पाई नहीं होगा। ठीक, तो ये हुआ फेज का मतलब दोनों का भाई जो प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन लाइट का डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, तब ना इंटरफेरेंस करेगा, तब ना एक पॉइंट पे जाके मिलेगा। हाँ वही चीज देखो, पढ़ो यहां से ध्यान से। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब, सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब एक जैसे मान लो कि एक जन ऐसे ऑसिलेशन प्रोड्यूस किया तो जो दूसरा होगा वो भी इतना ही ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा। फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने का मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने का मतलब देखो यहां बता रहे हैं ऊपर में सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब बता दे रहे हैं कि ये तुमको फेज तो समझ में आ गया, कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब भी आ गया समझ में कि ये समझाया अभी जो है ना। देखो अभी ध्यान से ये सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर ऑसिलेशन ऐसे एक बार ऊपर हुआ और ये जो दूसरा वाला वेव है उसमें भी ऐसा हुआ। ये मान लो S1 सोर्स और ये S2 सोर्स, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है या अलग अलग? बताओ खुशबू, दोनों का फ्रीक्वेंसी अभी सेम है कि अलग अलग? सेम है, क्योंकि दोनों ये एक जितना ऊपर गया वो इतना ही नीचे आया, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सेम फ्रीक्वेंसी तो बड़ा आसान है भाई। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये जो S1 है ये ऐसे ऑसिलेट करता, मान लो इसको हम टाइम t दिए, इसको भी टाइम t दिए, ये t टाइम में कितना ऑसिलेट किया? 1 2 3, और ये t टाइम में कितना ऑसिलेट किया? 2 बार। कितना बार? 2 बार। तो दोनों का अभी फ्रीक्वेंसी सेम है? दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है? नहीं है। इसको भी टाइम t दिए, इसको भी टाइम t दिए, लेकिन ये ज्यादा कर ले रहा है, ये कम कर रहा है। तो भाई सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब तुमको हमेशा समझ में आया? ये सेम फ्रीक्वेंसी जो बताया अभी हम, ये देखो ये सेम फ्रीक्वेंसी है। हेलो, आवाज तुमको नहीं आ रहा है अमीशा? ये आया समझ में ना? नेक्स्ट, अच्छा, एंड हैविंग जीरो फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये तुम लोग को फेज डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा ना, फेज डिफरेंस तो कभी नहीं भूलोगी। 0 या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस। 0 वही मतलब हुआ कि जो उसका अविनाश का या फिर जो भी कोई भी लड़का है उसका जो दोस्त है, उसका दोस्त जब ऊपर जा रहा है तो वो लड़की भी कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, 0 फेज डिफरेंस। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो वही चीज हम बोले थे, वही चीज अभी सेम चीज कि वो लड़का ऊपर जा रहा है तो लड़की भी कहाँ जा रही है? ऊपर। तो दोनों किस में हुआ? सेम फेज में हुआ, यानी कि ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन।
वही चीज को बार बार घुमा के, यानी कि कोहेरेंट। ये सारा किसके लिए लिखा हुआ है शिखा? ये सारा बात किसके लिए लिखा हुआ? कोहेरेंट सोर्स के लिए, है ना? किसके लिए लिखा हुआ है? कोहेरेंट सोर्स। तो ये S1 S2 कोहेरेंट है बिल्कुल। सुपरपोज ईच अदर, तब वो सुपर इंपोज करेगा भाई। द इंटेंसिटी इन द रीजन, अब ध्यान देखना है, ध्यान से देखना है यहां पर सुपर इंपोजिशन कहां पर हुआ है? खुशबू तुम बताओ, सुपर इंपोजिशन यहां पर हुआ है, यहां पर हुआ है या यहां पर हुआ है? तीनों में से किस पार्ट में हुआ है सुपर इंपोजिशन? यहां पर हुआ है क्या? यहां पर सुपर इंपोज किया है क्या? है कहां पर किया है? यहां पर किया है ना भाई, स्क्रीन पे ना। तुम्हारा आवाज नहीं आया था स्क्रीन पे किया है, ये स्क्रीन पे सुपर इंपोजिशन हुआ है। तो वही लिखा है देखो, द सेम डायरेक्शन में था, देखो सेम डायरेक्शन में दोनों चलेगा, तो यहां पर सुपर इंपोज करेगा ईच अदर को। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा हुआ है यहां पर, ये अगला पॉइंट, द इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपर इंपोजिशन, जहां पर सर सुपर इंपोजिशन हुआ है गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसा नहीं कि यहां पर सिर्फ ब्राइट मिला या सिर्फ डार्क। देखो यहां पर ब्राइट, ये भी ब्राइट, ब्राइट ब्राइट ब्राइट, और ये डार्क 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 डार्क। जहां पर यहां पर बॉक्स जहां पर नहीं बनाया वहां पर क्या बना है? डार्क। तो ब्राइट और डार्क, तो ब्राइट वाले को हम क्या बोलेंगे हमेशा? मैक्सिमा, और डार्क वाले को मिनिमा। तो कहीं पर ब्राइट मिल रहा है, कहीं पर डार्क मिल रहा है, कहीं पर ब्राइट डार्क में नया एक इंटेंसिटी मिल गया, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा तुम बताना, ये क्या बोलते हैं शिखा, ये जैसा लाइट जल रहा है अभी, ये वाला लाइट जल रहा है, तो इस लाइट का तुम बोलोगी इंटेंसिटी हाई है या एम्पलीट्यूड हाई है? क्या बोलोगी? इस लाइट का इंटेंसिटी के बारे में बताओगी कि एम्पलीट्यूड? क्या बोलिए, फिर से बोलो हाँ एग्जैक्टली, हाँ इसमें सबको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है। चलो तुम बताओगी ये खुशबू, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड में रिलेशन। जैसे ये बात तो अभी समझ में आ गया ना कि किसी भी चीज के बारे में जब हमको बताना होगा, फिर से बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा। नहीं, गलत रॉन्ग। यस गुड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये है रिलेशन, और इस रिलेशन का हम 50 बार यूज करेंगे। इंटेंसिटी, इसीलिए तो हम तुमको बोले जो लाइट अभी उठा के दिखाएं उसमें तुम लाइट ज्यादा जल रहा है, लाइट ज्यादा जल रहा है यानी कि उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा ग्लो कर रहा है, एनर्जी। इंटेंसिटी का रिलेशन डायरेक्ट एनर्जी से होता है, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, मतलब एम्पलीट्यूड 2 तो इंटेंसिटी कितना होगा? 4 होगा कि नहीं बताओ? स्क्वायर है ना क्योंकि। और देखो वही लिखा था इंटेंसिटी इन द रीजन, मतलब इस रीजन में जो इंटेंसिटी है, यानी कि यहां पर ब्राइट डार्क डार्क ब्राइट, सॉरी ब्राइट हुआ, फिर डार्क हुआ, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर डार्क, इस टाइप से, मतलब ब्राइट डार्क चलेगा। ऑफ सुपरपोजिशन गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिकमिंग मैक्सिमम एट सम पॉइंट। देखो यहां पर जहां पर ब्राइट हो रहा है वहां पर मैक्सिमा, एंड मिनिमम एट सम पॉइंट। मिनिमम मतलब वही डार्क स्पॉट। तुमको आया नीतू समझ में ब्राइट और डार्क का मतलब? ब्राइट स्पॉट किसको बोल रहे हैं, डार्क स्पॉट किसको बोल रहे हैं? मैक्सिमम मिनिमम। आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका आगे प्रोसीड करते हैं इस पे